जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है नीतू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो दोस्तों, आज आपकी सेकेंड क्लास है जिसमें कि हम परीक्षा वाणी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं और आज 100 क्वेश्चन आज हमारे पूरे हो जाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और आपका एक तरह से यहाँ पर रिवीजन हो रहा है। जब भी आप कोई भी काम करते हैं तो वीडियो ऑन करके आप सुन सकते हैं, आपका रिवीजन होगा, आपका टाइम बिल्कुल की बर्बाद नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे। यहाँ पर 50 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। आज का क्वेश्चन यहाँ पर है पहला, गणदेश सेवा संघ की गठन किसने किया था? गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था? बद्रीदत्त पांडे, श्रीदेव सुमन, रामपाल या फिर गोपी चंद्र? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा श्रीदेव सुमन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये थे आपके डीडी पंत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चनों का आंसर आपको तुरंत आना चाहिए क्योंकि आपने परीक्षा वाणी को कम से कम 10 से ज़्यादा बार तो पढ़ ही ली होगी अब तक। क्वेश्चन यहाँ पर है नेक्स्ट, 1968 में खोजे गए लाखों गुफा जिसमें मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, बाड़े छीना के पास डेलबेंट पर स्थित है। यह है अल्मोड़ा में। 1968 में खोजा था एमपी जोशी द्वारा खोजा गया 1968 में लाखों डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, सामवेद में, पुराणों में या ब्राह्मण ग्रंथ में? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? तो ये आया है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख है। तो ये उल्लेख है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में कुमाऊं के लिए मानसखंड और गढ़वाल के लिए केदारखंड शब्द का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है। तो ये कहा गया है आपके केदारखंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है। तो ये कहा गया है मानसखंड। हरिद्वार से हिमालय तक के क्षेत्र को कहा गया है केदारखंड और नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है मानसखंड। तो बिल्कुल भी क्वेश्चन को गलत मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान पर थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलकापुरी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के अलावा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना था कि अलकापुरी किसका प्राचीन नाम है। तो इसमें ऑप्शन आपके जिलों के नाम दिए थे, चमोली, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, इस तरह के आपके ऑप्शन थे। तो चमोली आपका आंसर था। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है चमोली में, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग या टिहरी में? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टिहरी में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृंगतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है? केदारनाथ, बद्रिकाश्रम, अलकापुरी या फिर माणा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केदारनाथ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा का जन्म हुआ था? कण्वाश्रम, देवप्रयाग, बद्रिकाश्रम या फिर काली मठ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कण्वाश्रम। कण्वाश्रम को वर्तमान में चौका घाट नाम से जाना जाता है और ये मालिनी नदी के तट पर स्थित है और हेमकूट व मणिकूट पर्वतों के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है,
महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। तो ये थी आपके श्रीनगर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, गोरखाकालीन नेथड़ा का किला कहाँ है? देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ या फिर नैनीताल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? उत्तर गुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? गंधर्व, यक्ष, नाग या फिर खस? तो जाखन देवी मंदिर आपके अल्मोड़ा में है और ये यक्षों की निवास की पुष्टि यहाँ से होती है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? तो ये था आपका पवार वंश या परमार वंश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? जगत चंद, देवी चंद, अजीत चंद या फिर दीप चंद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवी चंद। कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है देवी चंद को, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद राजाओं का राज चिन्ह था? गाय आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना की थी? भीष्मचंद ने, सोमचंद ने, ज्ञानचंद या कल्याण चंद? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्तिकेयपुर राजवंश, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी पाली, गढ़वाली, कुमाऊनी या फिर संस्कृत? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत या सन्यासी का आगमन हुआ था? तो ये हुआ था शंकराचार्य जी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाँव में प्रधान या मुखिया नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई? कत्यूरियों द्वारा, चंदों द्वारा, पवारों द्वारा या निम्बरों द्वारा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चंदों द्वारा, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुड़िंद किसके समकालीन थे? तो ये समकालीन थे आपके मौर्यों के, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? वीरभद्र ऋषिकेश, गोविसाण काशीपुर, मोरध्वज कोटद्वार, कालो का डंडा टिहरी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सुमेलित नहीं है। कालो का डंडा आपका लैंसडाउन को कहा जाता है। वीरभद्र ऋषिकेश सही है, गोविसाण काशीपुर सही है और मोरध्वज कोटद्वार ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन यहाँ पर है, चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर है, आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में ही हुआ था। अगला है, पांडवों ने उत्तराखंड में ही स्वर्गारोहण किया था। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 और 3। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में नहीं हुआ था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपोवन में किसने तपस्या की थी? तो ये की थी आपके लक्ष्मण ने, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है? तो ऑप्शन है आपके हिमाद्री, देवभूमि, हिमवंत या फिर तपोभूमि? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हिमवंत। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आदि शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था? तो ये किया था 820 ईस्वी में,
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था? अमोघभूति, कनकपाल, फतेह शाह या फिर उपेंद्र शाह? तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अमोघभूति ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है? काली मठ से, केशोराय मठ से, कण्वाश्रम या फिर कोटद्वार से? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कण्वाश्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? बलभद्र शाह, प्रद्युम्न शाह, मान शाह या फिर फतेह शाह? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फतेह शाह। गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है फतेह शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगोली की संधि कब हुई? तो ये हुई थी दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1816। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार किया? तो ये क्या था वर्ष 1804 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ? तो ये हुआ था 1949 को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तीलू रौतेली, महारानी ललिता देवी को, जिया रानी या फिर कर्णावती को? तो ये दी जाती है आपके ऑप्शन नंबर आपका सही होगा ए, तीलू रौतेली को झांसी की रानी कहा जाता है। इसी के अलावा कुमाऊं में न्याय की देवी कहा जाता है जिया रानी को, और कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1191 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो कर्णावती आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कालसी देहरादून स्थित अशोककालीन शिलालेख की भाषा है? गढ़वाली, प्राकृत, संस्कृत या उर्दू? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री या फिर गंगोत्री? इसका राइट आंसर हो जाएगा केदारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार कर लिया था? तो ये किया था आपके 1790 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया था? तो ये किया था आपके 1398 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में किसके शासन को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके जगत चंद के काल को, जगत चंद के शासनकाल को कहा जाता है कुमाऊं का स्वर्णकाल। इसी के अलावा जुआरियों पर कर लगाने वाला चंद राजा कौन था? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो जगत चंद ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जगत चंद पहला ऐसा राजा था जिसकी मृत्यु हुई थी चेचक से हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपके भीष्मचंद ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपके ऑप्शन है प्रद्युम्न शाह, पृथ्वीपति शाह, सुदर्शन शाह या फिर मानवेंद्र शाह। तो ये बनाया था आपके सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी? तो ये दी थी आपके कीर्ति शाह को। गढ़वाल का अकबर कहा जाता है कीर्ति शाह को CSI की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने कीर्ति शाह को, याद रखिएगा। और अंग्रेजों की मदद से राजा बनने वाला पहला पवार शासक था भवानी शाह, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, टिहरी में अंग्रेजी शासन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो ये हुई थी प्रताप शाह के शासनकाल में।
याद रखिएगा, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी टिहरी रियासत में प्रताप शाह के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासनकाल बहुत ही अन्याय एवं अत्याचारपूर्ण था। इस अत्याचारी शासन को यहाँ की भाषा में कहा जाता है भोरख्याणी, गोरख्याली, मोरख्यानी या फिर जोरख्यानी। तो गोरख्याली आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में प्रचलित गोरख्यानी शब्द का संबंध है क्रूरता से। आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, आप इन्हें ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो 100 क्वेश्चन आज के हमारे यहाँ पर पूरे हो गए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। और साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। तो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।